हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 सीरीज में यूपी बोर्ड कार्बनिक रसायन में जितनी भी विक्रियाएं हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो पहला है इसमें हम लोग देखेंगे कि किससे क्या बनता है। ठीक है, जैसे जो प्रश्न आता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, वो वाले प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे अभिक्रियाओं को पूर्ण करने वाला, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है जब। तो इस तरीके से हम लोग सारी अभिक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे। और ध्यान रखिए, ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने ये 3 प्लेलिस्ट की वीडियो देख ली तो इनसे बाहर कोई भी विक्रिया नहीं आएगी और सारी अभिक्रियाएं आप करके आएंगे। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं कि बेंजिल क्लोराइड से हमें बनाना है बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल कैसे बनेगा? तो देखिए, बेंजिल है, बेंजीन बनाएंगे पहले हम लोग। तो ये रहा हमारा, जब बेंजीन रिंग में CH2 जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं बेंजिल। अब चूंकि क्लोराइड है तो सेल लगा लिया। इसे हमें बनाना है बेंजिल एल्कोहल। तो ये रहा बेंजीन। अब बेंजीन में लग गया CH2, तो बेंजिल हो गया और इसमें OH आ जाएगा, तो ये बन गया बेंजिल एल्कोहल। क्या डालें कि Cl हट जाए और यहाँ पे OH आ जाए? तो ध्यान रखिए, हेलो एल्केन की विक्रिया जब भी हम लोग NaOH के साथ कराएंगे, और ये NaOH कैसा होगा? जलीय होगा। जलीय का मतलब होता है एक्वस। तो एक्वस के लिए हम लोग लिख देते हैं AQ। तो होगा क्या कि ये OH जो है Cl की जगह पे आ जाएगा और Cl जो है वो OH की जगह पर आ जाएगा, यानी NaCl हमें मिल जाने वाला है। तो ये इस तरीके से अभिक्रिया होगी और ये हमें मिल जाएगा बेंजिल एल्कोहल। ये हमारा हो गया बेंजिल क्लोराइड। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एथिल मैग्नीशियम से हमें, मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। तो अगर आपने ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक पढ़ा होगा तो ये ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है, RMGX एथिल लिखा हुआ है। तो देखिए, RMGX क्या होता है? हमारा ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक होता है। अब देखिए, एथिल है, एथिल के लिए हम लोग लिख सकते हैं R की जगह पे हो जाएगा C2H5। अब मैग्नीशियम के लिए Mg लिख सकते हैं, क्लोराइड के लिए Cl। इससे हमें बनाना है क्या? प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोप में कितने कार्बन होंगे? 1 2 3, और पहले पे क्या लगा? OH। कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4। 2 बॉन्ड हो गए तो 2 H हो गए, 2 बॉन्ड हो गए तो 2 H हो गए, 1 बॉन्ड हो गए तो 3 H हो गए। तो ये बन गया प्रोपेन 1 ऑल। अब कैसे बनेगा? तो 2 कार्बन तो इसमें पहले से ही है, 1 कार्बन वाला हमें चाहिए। ठीक, तो अब ध्यान रखिए कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड से आप करा दो, कार्बोनिल से अगर रिएक्शन कराओगे, कार्बोनिल से कराओगे तो एल्कोहल हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें कार्बोनिल लेना पड़ेगा, लेकिन 2 कार्बन पहले से ही, तो 1 कार्बन वाला लेना पड़ेगा। तो 1 कार्बन वाला कार्बोनिल कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। तो यानी इसके दोनों साइड पे क्या लगे होंगे? H। तो ये हमारा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो जब फॉर्मल्डिहाइड से हम कराएंगे तो ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो हमें क्या मिल जाने वाला है? ये मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल। और कब मिलता है? तो इसी देखिए, 2 स्टेप में विक्रिया होती है। पहले स्टेप में जो विक्रिया होती है वो ईथर की उपस्थिति में होती है, और बाद में हमें कराना पड़ता है इसकी हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। तो जल अपघटन के लिए हम लोग H+ लेते हैं और H2O लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की जब भी कार्बोनिल से विक्रिया होगी तो ये जो हमारा होगी ये विक्रिया, ये बनाता है एल्कोहल। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कह रहे हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी फिर से हमारे पास क्या आ गया? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक आ गया। 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल बनाना। तो पहले मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख लेते हैं। मेथिल में कितने कार्बन होंगे? 1, यानी SH3 MgBr। ये हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इससे क्या बनाना है हमें? इससे हमें बनाना है 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। प्रोप में कितने कार्बन होते? 3, 1 2 3। 2 पे लगा है 1 मेथिल, तो 1 मेथिल यानी CH3 लग गया। ठीक है, और 2 पे ही ऑल लगा हुआ है, तो ये 2 पे लग गया ऑल। कार्बन की संख्या 4 होती है, 1 बॉन्ड जुड़ा है तो 3 H हो जाएंगे, 1 बॉन्ड जुड़ा है तो 3 H हो जाएंगे। तो ये हमें बनाना है। अब देखिए, ये देखिए, अगर CH3 देखें तो ये तो हमें यहाँ पास है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर हमें चाहिए। हमें पता है कार्बोनिल होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए अगर कार्बोनिल बनाना है तो ये तो संयुक्त इनकी पूरी है, इसमें ही ये OH गायब होगा। ये वाला CH3 हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कार्बोनिल ले सकते हैं? हम लोग यहाँ पे कार्बोनिल ले सकते हैं इस जिसके इस साइड पे CH3 हो, बीच में कार्बन हो, इस साइड पे CH3 हो, और बीच में क्या लगा दें? डबल बॉन्ड O। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एसीटोन। अभिक्रिया सेम होगी, वहां पे भी हमने ईथर लिया था और दोबारा हमने जल अपघटन कराया था H+ और H2O। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बन गया 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया हम लोग। नेक्स्ट है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। बहुत ही मशहूर अभिक्रिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो फिनॉल हमारा क्या होता है? फिनॉल हमारा हो गया जी, बेंजीन रिंग में अगर क्या लगा हो? OH लगा हो तो इसको बोलते हैं फिनॉल। अब देखिए, फिनॉल का अगर हम लोग नाइट्रीकरण कराएं तो नाइट्रेट्स की दो अभिक्रियाएं हैं। पहला नाइट्रीकरण है इसका तनु HNO3 के साथ। अगर तनु HNO3 के साथ आप कराएंगे तो एक बार NO2 ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा, तो हमें ये मिलता है कि OH तो यहीं पे रहेगा, एक बार NO2 ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार NO2 पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, लेकिन हमसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल, तो अगर यही नाइट्रीकरण हम लोग नाइट्रेटिंग मिश्रण क्या होता है? सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3, इनका जो मिश्रण होता है इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिश्रण। तब क्या होगा कि जो ये फिनॉल हमें दिख रहा था, इस फिनॉल में क्या होगा कि NO2 ऑर्थो पे, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। तो यानी 3 NO2 इसमें जुड़ गए। इसे हम लोग अब कहेंगे ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आई बात समझ में? ये हमारा क्या है? फिनॉल। बेसिक स्ट्रक्चर आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, तो अभिक्रिया आपके लिए आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास है एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल। एल्कीन क्या होगा? अब हमें बनाना 1 फेनिल एथेनॉल। ठीक है, 1 फेनिल एथेनॉल। अब देखिए, मतलब 2 कार्बन है यहाँ पास हमारे पास, और एक पे क्या लगा? फेनिल, यानी एक बेंजीन रिंग इस तरीके से लगी हुई है, और यहीं पर OH लगा हुआ है। तभी तो यहीं से हम काउंटिंग करेंगे, तभी तो 1 फेनिल होगा, तभी तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, ये 1 फेनिल एथेनॉल हमें चाहिए। कार्बन से तो 4 होते, एक बॉन्ड जुड़ा, 3 H जुड़ जाएंगे, 3 बॉन्ड जुड़े तो एक H जुड़ जाएगा। ये हमें प्राप्त करना है। और कोई एल्कीन हो तो देखिए, अगर ध्यान से देखिए, अगर हम इसको एल्कीन बनाए तो कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। कार्बन से तो 4 होती है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एक H यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक, और चूंकि एल्कीन है तो यहाँ से OH गायब करना पड़ेगा, यहाँ से OH गायब हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये मिल जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग स्टाइरीन कहते हैं। और अब देखिए, अगर हम इसके भी HOH के साथ कराएं, HOH यानी H2O, तो H देखिए, मार्कोनी का नियम ये कहता है अगर डबल बॉन्ड पर अभिक्रिया हो रही है और असम्मित है, यानी इधर कार्बन संख्या अलग इधर अलग है, तो H जो होगा वहां जुड़ेगा जहां डबल बॉन्ड पे कार्बन में हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। तो इस वाले कार्बन को देखिए, हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो H यहाँ जुड़ जाएगा, यानी ये CH3 बन जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, नहीं ये बन जाएगा। तो किसकी वजह से? वो मार्कोनी काफ नियम की वजह से। तो चाहे तनु H2SO4 ले लीजिए आप, तनु H2SO4 अम्लीय माध्यम में विक्रिया होती है हमेशा जल अपघटन। तो ये बन गया एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एल्किल हैलाइड के उपयोग से हमें बनाना है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल बनाना है, साइक्लोहेक्सिल। तो देखिए, मेथेनॉल
मेथ में कितने कार्बन होंगे? एक। इस पे क्या लगा दो आप? OH। इसी पे क्या जुड़ा हुआ? साइक्लोहेक्सिल। हेक्सिल में कितने कार्बन होंगे? 6। क्योंकि साइक्लो लिखा हुआ है तो साइक्लिक बनाया, हेक्सिल है तो 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। कार्बन से तो 4 होती है, 2 बॉन्ड जुड़े तो 2 H जुड़ जाएंगे, तो क्या साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल हो गया। अब एल्किल हैलाइड लेना है यहाँ पर, तो आप ध्यान रखो OH आया, एल्किल हैलाइड कौन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे अगर इसको बनाना है। तो हमने अभी पीछे भी देखी थी कि OH किसकी जगह पर आ जाता है? Cl की जगह पर। तो अगर यहाँ पे Cl हो तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो यही आप ले लो, सेम ले लो, ये CH2, बस OH की जगह पे क्या लगा दो? Cl। बस Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? OH, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सिल 1 मेथेनॉल। अब Cl कब हटता है? जब इसके विक्रिया हम किससे कराते हैं? NaOH। और NaOH ऐसा वैसा नहीं, कैसा NaOH होना चाहिए? जलीय, यानी एक्वस। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड हमारा, और ये हो गया हमारा एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड OH है तो ऑल, और साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या देखते हैं हम लोग। एल्किल हैलाइड से हमें बनाना है पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, पेंटेन 1 ऑल। तो देखिए पेंटेन 1 ऑल कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5। पहले पे ऑल लगा हुआ है तो पहले पे ऑल लगा लिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 3 H इसमें जुड़ेंगे, 2 बॉन्ड है तो 2 H इसमें, 2 बॉन्ड है तो 2 H इसमें, 2 बॉन्ड है तो 2 H इसमें, एक 2 बॉन्ड है तो 2 H इसमें। तो ये बनना है, एल्किल हैलाइड से बनना है। हमने भी देखा OH की जगह पे आप सिर्फ Cl लिया हो और NH से अभिक्रिया करा दो। तो हम सेम ले रहे हैं, यानी हम ले रहे हैं CH3 1 2 3 4 और 5। बस OH की जगह पे क्या ले लें? Cl। और अभिक्रिया किससे करा दें? NaOH। और ये NaOH कैसा होगा? जलीय, यानी एक्वस। तो 1 2 3 4 5 एल्किल हैलाइड से हमने क्या बना लिया? 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल। इजी थी ये विक्रिया, देख रहे हैं। अगर उत्पाद और विकारक आपको पहले से दिया होता है, से आपको बताना है क्या डालना है उसके अंदर। अब प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। ठीक, बहुत आसान सा विक्रिया। प्रोपीन कितने कार्बन होंगे? 1 2 3, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये बन गया प्रोपीन। कार्बन की 4 होती है, 2 बंद है 2 H आएंगे, 1 2 3 बंद है तो 1 H आएगा, एक बंद है तो 3 H आएंगे। ठीक है, अब 2 ऑल बनाना, प्रोपेन टू ऑल इससे बनाना है। तो कितने कार्बन? 1 2 3, 2 ऑल, 2 पे क्या रखा? ऑल। कार्बन से 4 होती है, एक बंद जुड़ा हुआ है तो 3 H होंगे, 1 2 3 बंद है तो 1 H होगा, एक बंद है तो 3 H होंगे। अब ये कैसे बनेगा? तो देखिए डबल बॉन्ड हटा है, इस साइड पे H जुड़ा तो CH3 हो गया, इस साइड पे OH। तो वही हमने भी देखा था, किससे भी क्रिया कराते हैं? H2O से कराते हैं अगर हम लोग। तो मार्कोनी का नियम लगता है। मार्कोनी का नियम ये कहता है कि डबल बॉन्ड अगर असममित एल्कीन है, इधर कार्बन अलग डबल बॉन्ड के, इधर कार्बन अलग संख्या है कार्बन की, तो असममित एल्कीन से अभिक्रिया कराएंगे तो H जो होगा उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले ज्यादा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर आकर कौन जुड़ जाएगा? OH। तो ये विक्रिया हो जाएगी। अभिक्रिया आप करा सकते हो, हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोपीन से बना लिया प्रोपेन टू ऑल। राइट, नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, अब आ गया हम लोग के पास